संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, संविधान को बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाना है कहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को भीम सेना के जेपी जाटव ने दिया जवाब। जी हाँ, सुना आप जेपी जाटव जी को। मैंने एक वीडियो देखा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो चल रहा है कि एक बाबा है जो मध्य प्रदेश के सिरोह में कथा कर रहा है, कथावाचक है, जो अपनी कथा में कह रहा है कि सोने की चिड़िया को अब हम शेर बनाएंगे, संविधान को बदलो अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब इस देश के संविधान को बदलने की सरेआम मंच पे बैठ के क्या नाम है प्रवचन दे रहा है कि संविधान बदलना चाहिए। और जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो देशद्रोही हैं, क्योंकि ये बाबा तो देशद्रोही है ही, इसके साथ साथ जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो भी देशद्रोही हैं। क्योंकि जिस देश में संविधान लागू हुआ है, जिस देश के संविधान के प्रति ऐसी भाषा बोलने वाला एक कथावाचक है, उसके साथ साथ जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं। ये संविधान को बदलेंगे, संविधान बना तो नहीं पाए लेकिन संविधान बदलेंगे जरूर। वो बोल रहा है कि हमें अब संविधान को बदलो, अब हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये वही जाहिल अनपढ़ बाबा है जो बगैर परीक्षा, मतलब बगैर पढ़े परीक्षा में पास होने का मूल मंत्र दे रहा था कि शिवलिंग पे जाकर के बेलपत्र के पत्ते पे शहद लगा के शिवलिंग पे लगा देना तो आपका बच्चा परीक्षा में पास हो जाएगा। तो मतलब ये अनपढ़ जाहिल बाबा जो संविधान को बदलने की बात कर रहा है, और संविधान बदलने की बात के साथ साथ इसने जनता, मतलब देश के संविधान के ऊपर उंगली उठाई है। मतलब इस देशद्रोही के खिलाफ अभी तक ना तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ना इस देशद्रोही को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार भी संविधान विरोधी है? जो इस संविधान के ऊपर अलांछन लगाने वाले या संविधान के ऊपर उंगली उठाने वाले व्यक्ति को अभी तक ना तो अरेस्ट किया गया, ना इसके खिलाफ एफआईआर की गई। इस अनपढ़ बाबा को ये नहीं पता है इसने संविधान का कौन सा आर्टिकल पढ़ा है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि संविधान में गलत क्या है जो ये संविधान बदलने की बोल रहा है। यही गलत है कि दलित आज पढ़ रहा है, लिख रहा है, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, तो इसके लिए आप संविधान को बदलोगे? संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, इसलिए संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। संविधान सभी को बराबर से खड़े होने की इजाजत देता है, इसलिए संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। पहले जातिवाद बदलो। संविधान बाबा जी, आप तो क्या, आपके पुरखे भी नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान एक ऐसे विद्वान के द्वारा बनाया गया है जिसका कोई तोड़ नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान है ये, और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। जिस संविधान को देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं तमाम सरकारें नमन करती है, जिस संविधान से चल रही है, पूरी देश का ढांचा चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर टिकी हुई है, उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हो आप। ऐसे अनपढ़ जाहिल बाबा को सरकार के में बैठे हुए मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे संविधान विरोधी को, देश विरोधी को, देशद्रोही को उठा करके जेल में पटक देना चाहिए। अरे भाई, तुमको कथा करने के लिए बोला है, आप कथा करिए। लोगों की समस्या, मतलब मानसिक बीमारी है, लोगों को जो भी सुनने का शौक है वो सुनाइए। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हो। इस अनपढ़ जाहिल बाबा को ये नहीं पता है कि हम बक क्या रहे हैं। संविधान कोई कपड़ा है जो तुम बदल दोगे? संविधान बदलने से पहले संविधान अनुयायियों से पूछ लो। संविधान बदलोगे? संविधान को बदलेंगे, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस देश का नाम भारत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को पहले ही बुद्धिज्म बना के चले गए थे। बुद्धिज्म का जो प्रतीक होता है सम्राट अशोक का स्तंभ, देखा होगा शायद आपने, जो उसमें अशोक चक्र है, तिरंगे झंडे में देखा अशोक चक्र, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उससे पहले ही देश को स्वीकृत बुद्धिज्म बना के चले गए थे। जैसे पाकिस्तान का झंडा है जिसमें इस्लाम का झंडा लगा हुआ है, वैसे ही ये हिंदुस्तान नहीं है, ये है भारत। और भारत का झंडा जो है, उस झंडे पे सम्राट अशोक का जो बुद्धिज्म का चिन्ह है वो लगा हुआ है। ये देश पहले से ही बुद्धिस्ट देश है।
हिंदू नहीं है ये देश, हिंदू राष्ट्र नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में सभी को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, सभी को कोई भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। तो हम नहीं कहते कि आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन संविधान के ऊपर अगर बाबा जी उंगली उठाओगे तो आपकी उंगली जो है सही नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। डॉक्टर अंबेडकर के रचित संविधान के ऊपर उंगली उठाओगे तो डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, संविधान में आज अभी तक इस बाबा के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। इस बाबा के ऊपर एफआईआर करके इसको जेल में डालना चाहिए। इस देशद्रोही के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। ये संविधान के प्रति हीन भावना जो है बैठ के मंच पे फैला रहा है। संविधान को इसका पता है क्या एक आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा इसने संविधान का एक, और बैठ के मंच पे लोगों को बता रहा है कि संविधान को बदलेंगे, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है, सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। एक बात बताइए, ये देश चिड़िया कहाँ से हुआ? ये देश क्या कोई वस्तु है जो इसे कन्वर्ट करके चिड़िया से शेर में बदल दोगे? अपनी जबान पे लगाम दो बाबा जी, और कथा करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, आप कथा करिए। संविधान के ऊपर उंगली न उठाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि संविधान के ऊपर अगर उंगली उठाओगे तो आपकी लिए सही नहीं होगा। और जो सिरों की पुलिस है, सिरों के डीएम है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस बाबा के नाम में एफआईआर लॉन्च करके इसको जेल में डालना चाहिए। इसकी कथा पूरी बंद कर देनी चाहिए। ये कथा की आड़ में ये लोगों को संविधान के प्रति हीन भावना सिखा रहा है और संविधान के प्रति नफरत बता रहा है। और वहां मंच के सामने बैठे हुए SC ST OBC के लोग इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ संविधान बदलना चाहिए। इन SC ST OBC के लोगों को नहीं पता है कि संविधान की वजह से ही आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम इस मंच के सामने बैठ जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के रचित संविधान पर उंगली उठाने वाले पाखंडी, जाहिल, अनपढ़ बाबा, तुझे यही नहीं पता है कि तू भौंक के आ रहा है। संविधान को बदलेंगे। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, ये जेल में होना चाहिए। बाबा सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं और इस पाखंडी बाबा के खिलाफ केस दर्ज करा के इसे जेल में डलवाएं, क्योंकि इसने देश के संविधान के खिलाफ जहर उगला है और संविधान के खिलाफ जहर उगलना मान देशद्रोह करना है, और देशद्रोही को जेल में होना चाहिए, ना कि बाहर। जय भीम, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समाज के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि संविधान के खिलाफ इसने आवाज उठाई है। तो संविधान के दायरे में आप लोग इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के इसे जेल में डलवाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।